नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, हमारा टारगेट है सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 क्रैक करवाना। दोस्तों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास का एमसीक्यू टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए यूजफुल वीडियो है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट एंड एस टेट। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का एमसीक्यू टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, मत है। तो यहाँ पर बताना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह मत किसका है? रॉस का है, अरस्तू का है, वुडवर्थ का है या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसका है? तो ये अरस्तू का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह अरस्तू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर बताना है कि शिशु घुटने के बल कब चलना प्रारंभ करता है? 6 माह में, 8 माह में, 10 माह में, 11 माह में। तो कब चलना प्रारंभ करता है? तो ये 10 माह में प्रारंभ करता है चलना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 10 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है, मत है। तो यहाँ पर बताना है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यह मत किसका है? स्ट्रैक का, वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का, अरस्तू का। तो ये मत किसका है? तो ये मत स्ट्रैक का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, स्ट्रैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, मानसिक शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर बताना है कि मानसिक शक्तियाँ किससे प्रारंभ होती हैं? प्रत्यक्षीकरण से, संवेदना से, ध्यान से, स्मृति से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा संवेदना से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मानसिक शक्तियाँ संवेदना से प्रारंभ होती हैं। इसके बाद ये प्रत्यक्षीकरण, फिर इसके बाद होता है प्रत्यय निर्माण, फिर इसके बाद अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा और अधिगम। इस तरीके से प्रारंभ होती हैं ये। दोस्तों, आपसे एग्जाम में मानसिक शक्तियों का क्रम पूछ दिया जाता है कि पहले नंबर पे कौन सी मानसिक शक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर बताना है कि शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म के 1 सप्ताह बाद, जन्म के दूसरे सप्ताह बाद, 1 माह में, दूसरे माह में। तो शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया कब प्रारंभ होती है? तो ये जन्म के 1 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रंगों की पहचान करता है। तो यहाँ पर बताना है कि रंगों की पहचान बालक कब करता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। 3 वर्ष में बच्चा क्या सीख जाता है? 3 वर्ष में 5-7 शब्दों का वाक्य बना लेता है, संख्या दोहरा लेता है, वस्तु को यथास्थान रखना और सीधी रेखा खींचने का प्रयास करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 4 वर्ष में बच्चा क्या सीख जाता है? 4 वर्ष में बच्चा छोटे बड़े में अंतर करना, प्रश्न पूछना, दस्तक गणना करना, अच्छा लिखना और वस्तु क्रमागत करना सीख जाता है। और 5 वर्ष में रंगों की पहचान करना सीख जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 5 वर्ष में बालक रंगों की पहचान करना सीख जाता है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं। 6 वर्ष में बालक क्या सीख जाता है? बालक सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, शरीर के अंगों को सरलता से बता लेता है और 15 तक गिनती सुना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षर लिखना शिशु प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर बताना है कि अक्षर लिखना शिशु कब प्रारंभ करता है? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। बालक 2 वर्ष में क्या सीख जाता है? बालक 2 वर्षों में 2 शब्दों का वाक्य बोलना, चित्र को बताना सीख जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 3 वर्ष में बालक क्या सीख जाता है? 3 वर्ष में बालक 5-7 शब्दों का वाक्य बना लेता है, संख्या दोहरा लेता है, वस्तु को यथास्थान रखना सीख जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 4 वर्ष में शिशु अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 4 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर बताना है कि तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है, प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में या इनमें से कोई नहीं? तो शिशु
तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया अभिव्यक्त कब करता है? तो ये प्रथम माह में करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, प्रथम माह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन करता है। तो यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन कब करता है बालक? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और किशोरावस्था में। कब करता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन? तो ये किशोरावस्था में करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, किशोरावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि मानसिक विकास कब पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो कब पूर्ण हो जाता है मानसिक विकास? तो ये किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिशु छोटे छोटे शब्द बोलना और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि शिशु छोटे छोटे शब्द बोलना और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। कब सीख जाता है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या इनमें से कोई नहीं। तो ये कब सीख जाता है? तो ये 1 वर्ष में सीख जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, शिशु छोटे छोटे शब्द बोलना और धीरे धीरे चलना 1 वर्ष में सीख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक बौद्धिक संक्रिया गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि बालक बौद्धिक संक्रिया गुणा, जोड़, घटाना, भाग कब सीख जाता है? 6 वर्ष में, 7 वर्ष में, 8 वर्ष में या 9 वर्ष में। तो कब सीख जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। 6 वर्ष में बालक क्या सीख जाता है? बालक सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, शरीर के अंगों को सरलता से बता लेता है और 15 तक गिनती सुना सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 7 वर्ष में बालक क्या सीख जाता है? तो 7 वर्ष में बालक छोटी छोटी गणनाओं का वर्णन कर लेता है, अंतर करना, संदेश बताना और संदेश लाना सीख जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 8 वर्ष में बालक क्या सीख जाता है? तो बालक छोटी छोटी समस्याएं हल करना सीख जाता है, कविता कहानी याद करना सीख जाता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। 9 वर्ष में बालक बौद्धिक संक्रिया गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख जाता है। तो ये 9 वर्ष में सीख जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बालक बौद्धिक संक्रिया गुणा, जोड़, घटाना, भाग 9 वर्ष में सीख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बालक दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। तो यहाँ पर बताना है कि बालक दैनिक कार्य स्वयं कब करने लगता है? 10 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में बालक दैनिक कार्य करना सीख जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि बालक 11 वर्ष में क्या सीख जाता है? बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि 12 वर्ष में बालक क्या सीख जाता है? बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बालक सरल प्रश्नों का उत्तर देने लगता है। तो यहाँ पर बताना है कि बालक सरल प्रश्नों का उत्तर कब देने लगता है? 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो कब देने लगता है बालक सरल प्रश्नों का उत्तर? तो ये 6 वर्षों में देने लगता है, 6 वर्ष में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 6 वर्ष में बालक सरल प्रश्नों का उत्तर देने लगता है और शरीर के अंगों को सरलता से बता लेता है और 15 तक गिनती सुना सकता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्तियों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्तियों पर्याप्त ज्ञान कब हो जाता है? 10 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष में या इनमें से कोई नहीं। तो कब हो जाता है? तो ये 11 वर्ष में हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 11 वर्ष में बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्तियों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। चलिए इसी के साथ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित MCQ टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।